चलिए अब आ गया 2006 का सवाल। 2006 AIPMT का रिकॉर्ड है ये सारा का सारा। अभी नीट आने लगेगा कुछ दिनों में चिंता ना करो। कहता है एक कण एक रेखा में x अक्ष पर t सेकंड में x अक्ष का कोई निर्देशांक जो उसकी स्थिति है समय पर तय करता है, उसकी निर्भरता हम आपको बताते हैं। कुल मिला के x अक्ष पर जो स्थिति है उसकी समय पर निर्भरता हम आपको बता देते हैं। क्या स्थिति है? देखो, x अक्ष पे समय की निर्भरता है 40 + 12t - t क्यूब, ये है। ठीक। कहता विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा? विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, यानी विराम अवस्था में आने तक कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे बुद्धि तुम्हें लगानी पड़ेगी भैया। ठीक, तुम क्या करोगे, कब इसका वेग 0 है उसमें विस्थापन लगा दोगे तो नो। ठीक, चलिए दूरी मांगी है, विस्थापन नहीं मांगा। ठीक, चलिए ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, लगाओ अपनी बुद्धि लगाओ। ऑप्शन देता हूँ A, B, C, D। कितने मज़े का सवाल है यार ये, मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहला ऑप्शन है 24 मीटर, हल कर लो फटाफट हल कर लो। दूसरा ऑप्शन है 40 मीटर। 1 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए मेडिकल का, PMT का सवाल 1 मिनट में हो जाना चाहिए। सवाल मैंने बता दिया कि विराम अवस्था में आने तक कितनी दूरी तय करेगा, यह है स्थिति, यह है 16 मीटर। ठीक, चलिए हल करते हैं। दूरी की जानकारी इस समीकरण से नहीं मिल सकती, आप जानते हैं ये विस्थापन का समीकरण है। स्थिति में परिवर्तन है, ये विस्थापन है, ढाएं। वेग में बदल दो पहले इसे, 0 + 12 - 3t²। ये वेग का समीकरण आ गया, 12 - 3t²। ठीक, ये क्या हो गया, ये वेग आ गया। कहाँ पर ये वेग 0 है, रुकेगा तो वेग तो करेगा 0 करेगा ना, तो t आ गया 2 सेकंड, पक्का कर लो 2 सेकंड आ गया। देखो 2 सेकंड पे वेग 0 है। ठीक, इसके बाद क्या मैं ये 2 सेकंड यहाँ लगा दूँ इसमें, पक्का कर दूँ, उत्तर मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि x तो यही है। x 0 पे कितना है 40, 0 पे लगा दूँ। 2 सेकंड पे कितना है 40 + 2 में कुछ आ जाएगा, घटा दूंगा मैं इसको। भाई मुझे 2 सेकंड में क्या है, इसमें लगा दूँ 0 से 2, पहले 0 पे निकाल लूँ इसको, फिर इस, यानी कि क्या मेरा उत्तर ये होगा, दूरी जो है x2 - x0, क्या मेरा ये उत्तर होगा? जी नहीं होगा। भले ही उत्तर इस मान के बराबर आ जाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मेरा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये विस्थापन है, दूरी नहीं। यहाँ धोखा मत खा जाना, ये दूरी नहीं है। दूरी की जानकारी हमें मिलेगी, हो सकता है आना जाना हुआ हो। ठीक, अब देखो 2 सेकंड का समय है। ठीक, 2 सेकंड में वेग 0 हुआ, यानी रुका है एक बार। तो जब रुक गया है तब, पहली बार जब रुका है, जब कितनी दूरी। ठीक, क्या करें बताओ, क्या करें? कह रहा है इसमें 2 सेकंड तक ये पता लगाओ कहीं आना जाना तो नहीं हुआ, यानी इस वेग की निर्भरता से ये पता लगाओ कहीं आना जाना तो नहीं हुआ। अगर आना जाना नहीं हुआ, एक ही दिशा में चलता रहा, फिर ये बात लागू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर एक ही दिशा में चलता रहा तो विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर आना जाना हो गया तो फिर नहीं, फिर जोड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो क्या करूं इसके लिए? इसके लिए वेग और समय का ग्राफ बना के देखूंगा, देखता हूं कहीं माइनस में तो नहीं आता। ये रहा वेग और समय का ग्राफ। समय को 0 डाला मैंने तो वेग कितना आ गया 12। ठीक, उसके बाद मैंने समय को डाला 2 सेकंड, तो कितना हो गया फिर 12, 0। ठीक, तो ग्राफ कैसा है? कहता जी ग्राफ ऐसा है। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माइनस में नहीं गया, नहीं तो पंगा हो जाता। अगर मैं यहाँ 2 सेकंड से प्रश्न में डाल दूं कि 0 से 3 सेकंड तक दूरी बताओ,
तो यहाँ का ग्राफ नीचे आ जाएगा, और ये दोनों क्षेत्रफल मुझे जोड़ने पड़ेंगे। यानी मुझे 0 से 2 तक का भी जोड़ना पड़ेगा, 2 से 3 तक का भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। तो यानी कि ये बात बराबर लागू हो गई, जो विस्थापन है वही दूरी है। ठीक, ये बात लागू नहीं होती अगर ये ग्राफ यहाँ वेग जो है का ये ग्राफ धनात्मक नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता तो फिर मुझे जोड़ना पड़ता 0 से 2 तक और 2 से 3 तक। ठीक, तो इसका मतलब है कि बात सही है, 0 से 2 तक हम लगा सकते हैं। तो 0 2 कहाँ लगाएंगे इसमें? चलो उत्तर निकाल दो फटाफट। अब तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, x0 फटाफट। x0 है 40, x2 कितना है? x2 40 प्लस 24 माइनस 8, 40 प्लस 16, तो x2 माइनस x0 16, ये रहा उत्तर। तो समझ गए कहाँ गड़बड़ हो सकती है? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, चलिए दो 2006 के बाद वीर तुम बढ़े चलो, एक हमारे बचपन में हम पढ़ा करते थे, एक कविता थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। खैर चलते हैं भाई। एक 2006 में एक सवाल और आ गया। 2 सवाल आ गए 2006 में। चलिए बता देता हूँ, ये वाला सवाल ही बता देता हूँ आपको। 2006 का सवाल है। अब ध्यान रहे, अब लेवल बढ़ रहा है सवालों का, लगातार लेवल बढ़ रहा है। ठीक, 2 वस्तु हैं, एक का द्रव्यमान है 1 किलो, एक का द्रव्यमान है 3 किलो। एक ही ऊंचाई से, एक को 16 मीटर की ऊंचाई से और दूसरी को 25 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया गया। जमीन तक पहुंचने का समयों का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं कि समयों का अनुपात द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता। तो पहली ऊंचाई है 16, इसे छोड़ दिया गया हाफ GT1²। दूसरी ऊंचाई है 25, इसे छोड़ दिया गया हाफ GT2²। ज़्यादा झंझट नहीं मोड़ लेना, हो गया। लो यहाँ का देखो 16/25, T1/T2 का भाग कर दो सीधा स्क्वायर, T1/T2 4/5 उत्तर। कोई ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा सवाल है, कोई झंझट नहीं पालना। हो गया। ठीक, 19/2007 फिर से टेक्निकल सवाल, इसे हल कर लो आप। 2007 का सवाल बता रहा हूँ फटाफट। चलो 2007 का सवाल लिख रहा हूं। क्या कहता है सवाल में? स्थिति जो है समय पर निर्भर है, हम बता देते हैं आपको। ये स्थिति ये है 9t माइनस t का घन t³, ये स्थिति है। t समय सेकंड में, x मीटर में। ठीक, ये तो कॉमन सी बात है। कहता है इसकी पोजीशन तब क्या होगी जब ये धनात्मक x अक्ष पर अधिकतम चाल प्राप्त करे। यानी x की वह वैल्यू, x का वह मान क्या होगा जब ये धनात्मक x दिशा में अधिकतम चाल प्राप्त करे। ठीक, तो x का मान बता देता हूं तुम्हें कितना होगा। अब देखो यहाँ पे A B C D, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 32 54 81 24, 32 54 81 24। कुल मिला के अधिकतम चाल x अक्ष पे हो तो उसमें x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। सीधी सी बात ये है, ये सब मान है, ये मीटर में है x के मान, इनमें उत्तर फटाफट छांट दो, बस तुम अधिकतम चाल तक पहुंच जाओ। ठीक, कैसे? चलो चलते हैं, वेग तक पहुंचते हैं। 9 माइनस 3t²। त्वरण तक पहुंचते हैं -6t।
ठीक, ये आ गया। अब चाल कब तक बढ़ती रहेगी बच्चों बताओ? जब तक त्वरण का मान धनात्मक होगा। त्वरण का मान जब तक धनात्मक होगा चाल बढ़ती रहेगी। त्वरण का मान धनात्मक है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ से तुम देख लो चाहे, त्वरण का मान धनात्मक है नहीं। अगर समय 0 कर दूं तो 0 के बाद ही त्वरण घट रहा है, माइनस है, ब्रेक लग रहा है। ठीक, तो इसका मतलब अधिकतम चाल x में कितने प्राप्त होगी? ये v है 9, t का 1, ये 3t², और त्वरण अगर कर दूं तो -6t। भाई चीज तो वही आ रही है, देख लो चाहे, क्योंकि समीकरण जो है इसी प्रकार है। What will be the position of the particle when achieve maximum speed along positive x direction? ठीक, तो त्वरण का मान जो है धनात्मक तो कहीं भी नहीं है इसमें। ठीक, अब अगर चाल की बात करें, ठीक, चाल जो है अधिकतम चाल की निर्भरता कैसे प्राप्त होगी? तो यहां पे देखें, अगर मैं t का मान 0 कर दूं तो अधिकतम चाल है 9 और x अक्ष पॉजिटिव पर है। ठीक, अधिकतम चाल 9 है, t का मान 0 है। अगर t का मान 0 कर दो यहाँ पे तो x का मान 0 नहीं है, कहीं पर भी 0 नहीं है। देखिए अधिकतम x अक्ष की तरफ चाल जो है यहाँ पे कहीं पे 0 नहीं है। तो इसका मतलब सवाल में क्या लॉजिक है, हमें ये देखना है। त्वरण समय बढ़ता है, आप देख ही रहे हैं, समय तो माइनस में हो नहीं सकता, -t³ लगा हुआ है, ये भी बात जाहिर है। ठीक, पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड अटेन करे। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये त्वरण पीछे की तरफ लगे, x दिशा में जो है बढ़ता रहे, माइनस में बढ़ता रहे, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ये जो है मैक्सिमम स्पीड किस समय पर होगी, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे स्पीड से साफ जाहिर हो रहा है कि स्पीड जो है 9 है। ठीक, और माइनस ये स्पीड है, देखो ये वेग, इसे स्पीड कह सकते हैं, ये v और ये t, ऐसे आ रहा है मामला। तो कुल मिला के समय बढ़ता जा रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है माइनस की तरफ जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत हो जाएगी तो कहीं भी हो जाएगी, कुछ भी मान रख लो तुम। अगर तुरंत शून्य कर दें तो बन नहीं रहा सवाल, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि dv/dt = 0, 9t², 9t नहीं है, 9t²। ये लो, अब बन जाएगा सवाल, देखो ये लो, ये लो, सवाल में क्या है, 9t² है, t पे नहीं बनेगा, समझ रहे? क्योंकि अधिकतम और कम से कम की स्थिति बनी नहीं है। तो a का मान, अब देखो तुम पता लगा लोगे a का मान कहाँ तक धनात्मक है, तो a का मान यहाँ 0 कर दो पहले, 9 - 6t, t बराबर 3/2, 3/2 सेकंड के बाद a का मान ऋणात्मक होना शुरू हो जाएगा। चाहे देख लो, ये रहा a का मान, अगर यहाँ t 3/2 से अधिक रख दोगे तो a का मान ऋणात्मक होना, यानी t बराबर 3/2 सेकंड तक a का मान धनात्मक है, तो चाल बढ़ती रहेगी, अधिकतम चाल प्राप्त होगी। यहाँ पे अधिकतम चाल प्राप्त होगी तो स्थिति यहाँ पे आएगी, यानी x कितना आएगा जरा बता दो, 9 × 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का घन। एकदम बढ़िया सवाल था, टनाटन। ठीक, कितना हो रहा है जरा बताओ, 81/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 81/4, 81/4, और ये कितना हो जाएगा, 81/8। तो ये भी यार आंसर कहाँ आ रहा है बताओ, 81/8 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, 81/8 तो कहीं भी नहीं आ रहा है, माइनस है। 9t², 3 × 3 = 9, 9 × 81/4, ठीक, और t³ 3/2 का घन, तो 27/8, यहाँ उल्टा हो रहा है देखो, 27/8, 81 नहीं होगा भाई, 27 होगा, 27/8। अब देखो घटाएं इसको तो कितना होगा,
कितना बन रहा है ये 8 हो गया लघुत्तम 81 यानी 162 माइनस 27/8, तो 12 में से 7 गए 5 और 15 में से 2 गए 13/8, तो कहाँ रहा है 15 8 135, कहाँ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कुछ गलती हो रही है इस क्वेश्चन में यार, क्योंकि 3/2 समय तो ठीक है। अब 9t² है, ये भी सही है। 9t² है तो 3 तिया 9 नाम 81/4 होगा, ये भी सही है। इधर 3 तिया 9 तिया 27/8 होगा, ये भी सही है। और बीच में माइनस भी है। इस समय पर त्वरण 0 है, तो यहीं पर अधिकतम चाल होगी, ये बात भी सही है। तो उत्तर का मान मिल क्यों नहीं रहा, चेक करो चेक करो चेक करो। कुछ गणितीय गणना हो रही है हमसे क्या। 32 54 81 24 8 × 8 81 दूनी 162 माइनस 27/8 नम 81/4, ठीक है। 27/8 81/4 कितना होता है यार, 81/4 तो हाँ, कुछ यहाँ तो गलती नहीं कर दी मैंने, यहाँ कुछ गलती हो रही है। ये 12 बनेगा, हाँ जी ये 12 बनेगा, ये लो। तो 9/12 9/12 मतलब 3/4। हाँ गलत हो गया मामला, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। फिर से पकड़ो, ठीक। किसी किसी सवाल पे टाइम लग सकता है यार, बड़ी दिक्कत है। ये रहा x जो है 9t² माइनस t³। चलो अब तो समझ में आ गया। 18t माइनस 3t² ए 18 माइनस 6t, ये हो गया a। हाँ a को 0 किया, 18 माइनस 6t, t बराबर 3 सेकेंड। यही वो समय है जहाँ तक त्वरण जो है पूरी तरह गलती हो गया था पहले। यहाँ पर जो है वो समय है जहाँ पर त्वरण जिससे पहले धनात्मक है, यानी वेग बढ़ता रहेगा। तो इसी समय पर स्थिति बता दो बस, क्योंकि यहाँ तक आते आते वेग बढ़ता रहेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे आते आते। तो यहाँ पे x का मान निकाल दो, तो 9 3² माइनस 3³ तो ये 81 माइनस 27, ये हो गया 54। बस हो गया आंसर। ऑप्शन में 54 है, यस बी ऑप्शन है। ओके अब ठीक है, यानी जब तक त्वरण का मान धनात्मक रहा तब तक वेग बढ़ता रहा। तो पता लगा लिया कितने सेकंड तक त्वरण का मान धनात्मक रहा है, त्वरण को 0 लगा दिया, देखो पता लग जाएगा यहाँ से। अगर t जो है तुम 3 सेकंड से ज़्यादा करोगे त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ये है मामला। कुल मिला के गड़बड़ हो गया था, मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई थी हमसे, गणितीय गणना। Hmm. 2007 देखता हूँ 2007 में कुछ और भी आया है क्या। 2007 में एक सवाल और आ गया, ये तो सिंपल सवाल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक्स वाई है, यूनिफॉर्म स्पीड इतनी है, रिटर्न विद यूनिफॉर्म स्पीड डी है, एवरेज स्पीड इतने इतने, राउंड ट्रिप मतलब वही है कि एक दूरी जाने में एक दूरी आने में जो है 2 चाल दे रखी हैं, तो औसत चाल क्या होगी। तो ये वही स्थिति हो गई। देखो मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, जाने की चाल है यू वी यू और आने की चाल है वी डी, ऐसे हो गया। तो औसत चाल क्या होगी। तो जाने की दूरी देखिए कितनी है, जाने की दूरी कितनी है x, आने की दूरी कितनी है x, तो x जाना x आना 2x हो गया। पढ़ रखा है फॉर्मूला हमने। तो VAB जो है कितनी आ जाएगी, VAB
ये हो जाएगी 2VU/VD/VU प्लस VD। ये होता है औसत चाल वाला फॉर्मूला, कोई खास बात नहीं है। ये हमने पढ़ लिया, आपसे 3 बार 4 बार हमने लगा दिया इसको। ठीक, तो ये सवाल आसान था, सिंपल सवाल था बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको निपटाएं काम को जल्दी से, बीच में हिम्मत ना हारें। गणितीय गणनाएं कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए मैथमेटिकल मिस्टेक कहीं गलती होती है, समय खा जाती है यार। चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 17 में आ गया, 2007 आ गया, फिर से 2007 फिर से आ गया। क्या कह रहे हैं, एक कण पर x अक्ष पर जो गति करता है का त्वरण f से बताया गया, समय t पर यह निर्भर करता है। t बराबर 0 वेलोसिटी है, यानी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वेलोसिटी भी, वेग भी 0 है। ठीक, समय अंतराल जो है इंस्टेंट, जब त्वरण 0 हो तो पार्टिकल का वेग यानी चाल क्या होगी, यानी जब त्वरण 0 हो चाल क्या होगी, सीधी सी बात है। और t बराबर 0 पर चाल 0 है, त्वरण की समय पर निर्भरता दे रखी है ऐसे। ये है त्वरण की समय पर निर्भरता। ठीक, t बराबर 0 पर u बराबर 0 है। v बताइए, जब v बताना है कब, जब f का मान 0 हो तब v बताना है। अब ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है A B C D। ऑप्शन लिख दूं, फटाफट लिख दो, F0t। दूसरा ऑप्शन है 1/2 F0t²। तीसरा ऑप्शन है F0t²। तीसरा है 1/2 F0t। यह ऑप्शन है। F0t यार, F0 को t से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए t/t है, तो भी देखो बनेगी तो चाल ही, ये बात तो सही है, बनेगी तो चाल ही। F0t², F0 को t/t कर दें, देखो यहाँ पे क्या था कि F0 त्वरण में कोई विमा नहीं है। अगर लॉजिक लगा के देखो तो F त्वरण में जो है ये है समय पर निर्भरता, तो ऊपर नीचे दोनों समय है, सीधी सी बात है। ठीक, खैर F0 कब है, तो क्या समय आएगा, देखो F को 0 कर दूं तो t बराबर t पर F बराबर 0 है। ठीक, अब अगर इसका समाकलन कर दूं तो क्या बनेगा, v समाकलन कर देता हूं, F0 t माइनस t²/t, ये आ गया, लो ये v बन गया, समाकलन कर दिया मैंने, इसका समाकलन हो गया t, इसका t²/2 हो गया। अब इसमें समय लगा देता हूँ, इस t को डाल देता हूँ इसकी जगह, तो v बराबर F0 t माइनस, यहाँ 2 लगेगा समाकलन का, ये रहा t/2, तो उत्तर आ गया F0 t/2। हल कर लो, जब इसकी जगह t लगाऊंगा t कट जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक चाल क्या है, 0 है, तो ये आ गया आंसर। ठीक, सीधा हो गया, समाकलन करो, लिमिट लगाओ, सीमा लगा दो। प्रारंभिक वेग क्या है, 0। कितने समय पर त्वरण 0 है, ना ना ना, ये रहा वो समय, ये लगा दो समाकलन करके, बस हो गया काम, आ जाएगा वेग। ठीक, ये नहीं सीधा सवाल है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2007 में देखा तो सवाल ठीक ठीक आ रहे हैं, 2007 में ठीक आए हैं। आगे बढ़ते हैं, 2008 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो पहले देख तो लूँ 2007 में कोई और तो नहीं आया, नहीं 2008 में आ गया मामला। चलो 2008 का सवाल क्या, जरा बता देता हूँ। तीसरे सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी यदि कोई कण विराम अवस्था से एक त्वरण से चलता है। त्वरण का मान है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बड़ा सस्ता सवाल है यार, कितनी चाल होगी बताओ। ठीक, चाल कितनी होगी,
पता नहीं। दूरी कितनी होगी, दूरी पूछ रहा है। दूरी का सूत्र तो है यार 1/2a 2n-1। कितना त्वरण है, 1/2 4/3। तीसरे सेकंड में ये 5 हो गया यार। लो कितना हो गया, 2 10/3 मीटर उत्तर आ गया। लो कहाँ झंझट पाल रहे हो गया, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सवाल लग गया। त्वरण दिया, u कितना दिया, 0। प्रारंभिक वेग कितना था, 0। ये सूत्र बेसिकली है कितना, याद कर लो इसको यार। क्या है, u + 1/2a 2n-1 ये है। एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी का है। अब यहाँ पे क्या विराम अवस्था से था, यहाँ पे क्या बताया कि u 0 था। लो 0 लग गया, हो गया काम। तीसरे सेकंड में तो n का मान कितना लग गया, 3 लग गया। तो 6 - 1 5 हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन देने की, कोई खास समस्या नहीं है। ये नंबर था 16 2008। 2008 में एक और सवाल है, देखते हैं क्या है। कोई कण का दूरी समय का जो ग्राफ है वो हम आपको बता रहे हैं। अधिकतम तत्काल वेग कहाँ पर होगा, अधिकतम तत्काल वेग, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। ग्राफ इस तरीके से है, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये है C, ये है D। ऑप्शन में वही है A नहीं, ए ऑप्शन में उल्टा लिखा है यार, ऑप्शन में उल्टे करके लिख रखे हैं। चीटिंग है, चीटिंग। चलो ऑप्शन देखता हूँ क्या है। चलो बताओ फटाफट, पहले देखो तुम क्या हो रहा है। ऑप्शन तो तभी चेक करोगे ना जब सवाल देख लोगे। अधिकतम तत्काल वेग कहाँ पर है बताओ। तो ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया A। बताओ उत्तर बताओ। अधिकतम तत्काल वेग, तत्काल वेग से मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर सबसे ज़्यादा कहाँ है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखो अधिकतम कोण है, ये जो अक्ष है समय का, और ये एक स्पर्श रेखा बनाऊँ यहाँ तो इसका सबसे ज़्यादा कोण यहाँ पर है। विस्थापन परिवर्तन की दर सबसे ज़्यादा C पर है, तो उत्तर C में आ गया। ठीक, क्योंकि एक ही दिशा में विस्थापन और दूरी को समान मान लो, लॉजिक है, लगेगा क्या दिक्कत है भाई। एक ही दिशा में क्या डिस्टेंस, दूरी तय हो रही है, तो तत्काल वेग तत्काल चाल क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि तत्काल वेग और तत्काल चाल परिमाण में बराबर होते हैं, लॉजिक लगा लेते हैं बस। बहुत तेज़ी से डिस्टेंस कहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे धीरे धीरे फिर घट रही है, फिर वेग जो है वो घट रहा है, और यहाँ आते आते घट गया, बहुत घट गया, देखो। ठीक, यानी सीधा सीधा एनसीईआरटी के ग्राफ वाला सवाल है। एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे ग्राफ हैं। दो 2008 में एक और सवाल, 2008, ये लो। एक कण सीधी रेखा में अचर त्वरण से एक वेग को परिवर्तित कर देता है 10 से 20 जब ये डिस्टेंस चलता है 135 मीटर की t सेकंड में। द वैल्यू ऑफ t, समय कितना है, यानी कुल मिला के 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग में परिवर्तन कर देता है। त्वरण अचर है, दूरी 135 है, t का मान क्या है। कुल मिला के t के मान बताता हूँ तुम्हें फटाफट ABC बताता हूँ, ABCD। पहले मैं तुम्हें ये मान बता दूं कितने हैं। 10 18 12 9, 10 18 12 9, ये t है सेकंड में। ठीक, u है 10, v है 20, s है 135, t का पता नहीं, ये जानकारी है हमारे पास। ठीक, तो मान लीजिए मैं इसमें पहले तीनों समीकरण है हमारे पास, मैं तीसरा समीकरण लगा दूं तो मेरे पास a आ जाएगा। देखो v² = u² + 2as, v 20 का वर्ग
10 का वर्ग प्लस 2a 135, ये वर्ग कितना 400, ये कितना 100, ये हो गया 300, 2a 135, तो a का मान हो गया 300/270 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया देखो, अब तुम्हें मिल जाएगा। इसमें क्या है, पहले समीकरण में लगा लो, समीकरणों को तो उल्टा पलटी करके लगाना सीख लो ना, समीकरण पर तरीके से पलट के लगा लो, अभ्यास हो जाएगा समीकरण का तुमको। समीकरणों को अदल बदल करके लगाते रहो, आदत पड़ जाएगी। अब देखो ये कितना है, ये है 20, ये कितना है 10, ये है 300/270, ये हो गया वो टाइम, प्लस करो बीच में, गुणा 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 कर दिया हमने, क्या लो ये लो, ये तो हो गया 10, ये हो गया 300/270 टी, ये गया ठीक। तो 270/30 टी, टी का मान आ गया 9 सेकंड, ये रहा उत्तर। ठीक, डन, सवाल हल। ये सवाल भी सीधा है, क्योंकि ये समीकरण जो है ना बदल बदल के लगाने होते हैं, इसकी आदत डालनी चाहिए। ठीक, अदल बदल के लगा के देख लो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं 2009। दो 2009 का सवाल आ गया है बच्चों। क्या कहता है, एक बस है जो सीधे रोड पर, स्ट्रेट रोड पर, सीधी सड़क पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक स्कूटर वाला है जो उसे पकड़ने के लिए 100 सेकंड में कोशिश करता है, 100 सेकंड में पकड़ने की बात करता है, भाई 100 सेकंड में मैं पकड़ लूँगा। बस और स्कूटर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर है। कितनी स्पीड से स्कूटर वाला बस को पार करेगा, मतलब स्कूटर वाले की रफ्तार, उसकी चाल तब क्या होगी जब वो बस को पकड़ेगा। ठीक, ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। ये है ABCD, क्या क्या ऑप्शन मिले हैं आपको, 20, 40, 25, 10, 20, 40, 25, 10 मीटर पर सेकंड। हल कर लो तुम, सवाल तो तुमने सुन ही लिया, कौन सी बड़ी बात है यार, तुम सॉल्व कर लो। ठीक, क्या कह रहा है, एक बस जो है, ये है बस, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। इसके पीछे इसी सड़क पर एक स्कूटर वाला खड़ा है। स्कूटर वाले के और बस के बीच की दूरी 1000 मीटर है बच्चों। ये जो स्पीड है इसकी, ये U है, ये पता नहीं। ठीक, लेकिन ये कहता है कि मैं 100 सेकंड में पकड़ लूँगा बस को। तो बस को मान लो इसने यहाँ पकड़ लिया, यहाँ लाके बस को पकड़ गया ये। ठीक, तो स्कूटर वाले ने, बस ने कितनी दूरी चली 100 सेकंड में, 1000, क्योंकि बस किससे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। 100 सेकंड में कितना चल जाएगी, 1000 मीटर चल जाएगी, तो बस बढ़ गई आगे 1000। ये कितना चलेगा स्कूटर वाला, ये चलेगा 2000। देखो 2000 हो गया कि नहीं पूरा, पता करो।
ठीक, 2000 है तो 2000 चला स्कूटर वाला, स्कूटर वाले की चाल क्या है u, समय कितना 100 सेकंड, तो u कितना 20 मीटर पर सेकंड। ये लो, यानी ये किससे भाग रहा था, 20 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा था, बस को 20 मीटर प्रति सेकंड से पार करेगा। ठीक, ये रहा उत्तर। ठीक, दो 2009 में आगे बढ़ते हैं, 2009 आगे बढ़ते हैं। फिर से 2009, एक कण विराम अवस्था से गति शुरू करता है, एक कण विराम अवस्था से गति शुरू करता है, यानी कण में u 0 है और इस पर एक फोर्स है, नियत बल है। इसका मतलब इसका जो a है वो अचर है, जो a है इसमें अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट है, a को क्या लिख दूं, अचर। ये रहा, जानकारी मिल रही है। 10 सेकंड में ये S1 दूरी तय करता है। ठीक, T1 कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड में S1 दूरी तय करता है पक्का, और 20 सेकंड में S2 दूरी तय करता है। T2 जो है इसका 20 सेकंड है और ये S2 दूरी तय करता है ऐसे। ठीक, तो S1 और S2 में क्या संबंध है, A B C D, S2 2 S1 है, S2 3 S1 है, S2 4 S1 है, S2 और S1 बराबर है। ठीक, बात क्या है कि मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, S1 हाफ A T1 स्क्वायर, S2 हाफ A T2 स्क्वायर, तो मैं सीधे सीधे देख रहा हूं कि समय जो है वो दो गुना हो गया। पहला समय कितना है 10 सेकंड, दूसरा समय कितना है 20 सेकंड। ठीक, तो दूरी 4 गुना हो जाएगी, यानी S2 जो होगा वो 4 S1 होगा, क्योंकि A का मान अचर है और U है नहीं। ठीक, तो कुल मिला के आंसर हो गया C। ठीक, सीधा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल सरल है, ये पहले भी हो चुका, ये कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। इस तरह के कंसेप्ट समय के समीकरण को 2 बार लगाने पर यह सवाल कई बार आ चुका है, आ रहा है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। – 2010 एक कण की स्थिति बताते हैं आपको, x बराबर 1/t + 5 ये है किसी भी समय पर। ठीक, इस कण का जो त्वरण है वह है समानुपाती है, यानी त्वरण
समानुपाती है किसके? 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, यहाँ लिख देता हूँ डी लो। ठीक, क्या कह रहा है? वेग की घात 3/2, वेग की घात 3/2, दूरी की घात 2, दूरी की घात 2, दूरी की घात, अरे भाई ये दूरी की घात 2 बी में है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ, दूरी की घात 2 सी में है, दूरी की घात -2, और डी में है वेग की घात 2/3। बताओ कौन सा सही है? अब देखो, अगर मान लो हम इसका वेग निकालते हैं, x क्या है? x को ऐसा कर लो, 1/t कर लो यार, ये लो x को 1/t कर लो, खत्म। क्या करें? x को समानुपातिक कर दिया 1/t के, क्योंकि ये जो 5 है तो नियत नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अवकलन पे अवकलन पे। ठीक, 1/t हो गया x। अब यहाँ से अगर वेग निकालोगे तो कितना आ गया? -1/t², ये हो गया। अगर त्वरण निकालोगे तो कितना हो गया? +1/t3। समानुपाती। बराबर ना लिखूं मैं, अगर मैं बराबर लिखूंगा ना तो मुझे अवकलन के गुणांक लिखने पड़ेंगे, तो मैं बराबर नहीं लिख रहा हूँ। देखो, दोबारा लिखूंगा इस चीज़ को, मैं समानुपाती ही लिखूंगा। वेग लिखूंगा तो कितना आएगा बताओ? वेग समानुपाती 1/t² होगा, माइनस में। माइनस को लेके चलना है, अंकों को नहीं, क्योंकि बाद में माइनस आएगा। त्वरण जो है वो कितना है? समानुपाती, इसकी घात फिर बढ़ेगी, नीचे 3 बनेगी, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/t की घात 3, ये आ गई। देखो, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ इसको लगाऊँ ऐसे में, ठीक, और इस पर निर्भरता देखूँ तो a जो है वो कैसा हो गया? ठीक। अब देखो, ये t जो है ये क्या है? 1/v का वर्गमूल है, क्योंकि यहाँ से देखो क्या हो रहा है, v जो है, अगर समय को हटाना चाहूँ तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा। देखो, v की घात 1/2 समानुपाती 1/t बनेगा, ये वाली चीज़। इसका वर्गमूल कर दूँ, माइनस छोड़ दूँ, माइनस का कोई इशू नहीं है, इसका वर्गमूल कर दूँ, क्योंकि निर्भरता देख रहे हैं, यहाँ प्लस आ गया मामला, तो देखें तो कितनी बन रही है? तो ये देखो, ये चीज़ आ गई, 1/t जो है v आ गया, तो v की जो पावर है वो आ रही है 3/2, क्योंकि 1/t की पावर ये 3 है। इस 3 पावर को ऊपर कर लूँ अगर मैं, कंफ्यूज कर देता है ऐसा सवाल जो पावर वाला, यहाँ कर लिया लो मैंने ऐसे, तो 1/t, 1/t क्या हो रहा है? v की पावर 1/2, तो 3/2 हो गई। तो 3/2 किस में है? ये ना, देखो पहला सवाल ये आ गया। प्लस माइनस का चक्कर जो है रहेगा, क्योंकि हम जब इसका अवकलन करेंगे तो वेग में माइनस आएगा, फिर त्वरण निकालेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को हटाना चाहेंगे तो माइनस घात में घुस जाएगा। तो उस माइनस को नहीं लेना है, परिमाण को लेना है, केवल परिमाण को लेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, चलिए, ये हो गया 2010 का सवाल। 2010 में एक सवाल और आ गया, उसे पकड़ेंगे अब। एक गेंद को छोड़ दिया गया है किसी ऊंचे तल से, विराम अवस्था से 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल को छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है नीचे की तरफ। किसी चाल v से दोनों गेंद 18 सेकंड में मिल जाती हैं, v का मान क्या है? यानी दूसरी गेंद को 6 सेकंड बाद जो छोड़ा उसका वो मान क्या है?
कितना उसका मान है। तो कुल मिला के देखो, सबसे पहले कोई ऊंचाई मान लेते हैं। मान लीजिए ये ऊंचाई है और ये पृथ्वी तल है। ये क्या है? ये पृथ्वी तल है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सवाल में, मान लेते हैं। मान लीजिए कोई गेंद चल रही है, यहाँ पहुँच गई। ये समय कितना है? ये समय है 6 सेकंड। ठीक। दूसरी गेंद को नीचे एक चाल v से फेंका गया है और दोनों गेंद जो हैं कुल 18 सेकंड में एक ही जगह पे आ गई। ये जो कुल समय है ये 18 सेकंड का है। ठीक। तो ये जो v है, इस v का मान क्या है? बात को समझ रहे हैं? पहले एक गेंद को छोड़ा, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, 6 सेकंड हो गए। जब 6 सेकंड गुजर गए, इस गेंद को फेंका v से, और कुल मिला के शुरू से लेके यहाँ तक जो 18 सेकंड हैं, और 18 सेकंड में दोनों सेम हो गई। तो इसका यानी इस गेंद को कितना समय मिला? इस गेंद को यहाँ तक आने में कितना समय लिया? इसने लिया यहाँ तक आने में 12 सेकंड बस, क्योंकि ये गेंद 6 सेकंड बाद छोड़ी गई। तो यानी इस गेंद की 18 सेकंड की दूरी और इस गेंद की 12 सेकंड की दूरी बराबर है नीचे की तरफ। ठीक। तो यानी हाफ जी 18 का स्क्वायर किसके लिए? इसके लिए। और वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में ये टी क्या है? ये है 12। ध्यान रहे, क्योंकि ये 12 में वहीं पहुंच जाएगी। ये हो गया इस गेंद के लिए जो पकड़ लेगी इसको 18 सेकंड में। हो गया, लो निकल जाएगा वैल्यू। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 324/2 जी, 18 का वर्ग लगा दिया मैंने। और ये हो गया 12v प्लस 1/2 जी, 12 का स्क्वायर हो गया 144। ये लो। ठीक। इधर ले आते हैं। 324 माइनस 144 g/2 12v। 324 में से घटा दिया, जी कॉमन ले लिया। ठीक। अब ये माइनस कर देते को, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 4 कहाँ जाते हैं यार? और ये बन गया 1, 3 में से गया 180 हो गया। तो सीधा 180 आना चाहिए। घटा के देख लो तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो तुम घटा लो। ये कितना हो गया? 5। जी का मान 10 दिया हुआ है तो 5 हो गया। ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? v। अब क्या करोगे? 3 से काट लो, हल कर लो। 12 तो कट जाएगा सीधा। ये 12 × 12, 12 × 5 = 60। ये लो, कितना आ गया? 75। v का मान कितना आ गया? 75। कब? जब g को क्या माना? 10। अगर g को 9.8 मानोगे तो मान आएगा लगभग 74 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो दिया है मान 74 मीटर प्रति सेकंड मान दे रखा है। हालांकि मान 75 आ रहा है, 74 तो नहीं आ रहा। देखो 74 नहीं आ रहा है। 12 × 12 12। ठीक। ये था 2010 का सवाल। अब चले हम 2011 की तरफ। चलिए बात करते हैं 2011 में क्या सवाल आया। ये मैं आपको पहले सवाल बताऊंगा, फिर आप इसे हल करेंगे। अब तो आप हल करेंगे ना, क्योंकि अब तो बहुत सारे सवाल हो गए हमारे। अब तो तुम हल कर लोगे इसको। कहता है एक वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरब की तरफ चलती है। 10 सेकंड में उसका वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है उत्तर की तरफ। औसत त्वरण बताइए। ठीक। कैसे? सवाल बता देता हूँ। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये वस्तु पहले 30 मीटर प्रति सेकंड चल रही है ईस्ट की तरफ, यानी वस्तु पहले इधर चल रही है 30 मीटर प्रति सेकंड से। 10 सेकंड बाद ये वस्तु घूम गई हो और इसका वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। और समय जो रहा
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेल्टा टी या टी वो रहा 10 सेकेंड। तो औसत त्वरण बताइए, औसत त्वरण बताइए। ऑप्शन देता हूँ तुमको मैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। औसत त्वरण क्या है? 10 माइनस 30 है ना, बटे 10। एक भी हो जाएगा, देखो कहीं ना कहीं एक भी होगा। देखो ये रहा एक दे रखा है, ये लो एक आ गया, हो सकता है ये उत्तर हो, क्या दिक्कत है? वेग में परिवर्तन कितना है? देखो 40 बटे में 30, वेग में परिवर्तन कितना है भाई? त्वरण यही तो होता है यार, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसमें क्या है? वेग परिवर्तन कितना हो गया? 40 माइनस 30, समय अंतराल कितना है? 10 सेकेंड। तो त्वरण हो जाएगा 1। ये रहा उत्तर डी में। और भी ऑप्शन है, वो भी दिखा देता हूँ। ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया वर्गमूल 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हैं सारे के सारे उत्तर। अब ये जो उत्तर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैं ठीक कर दूं क्या? क्योंकि तुम देख रहे हो भाई, बात तो सीधी है। तो बात ये है कि ये जो परिवर्तन है, ये वेग परिवर्तन नहीं है, ये चाल परिवर्तन है। वेग परिवर्तन चाहिए, तो ये उत्तर गलत हो गया, ये हल भी गलत हो गया, इसको मिटा लो। ठीक, चलिए, समय अंतराल 10 सेकंड है, ये याद रखेंगे। डेल्टा टी जो है कितना है? 10 सेकंड है, ये याद रखेंगे बस। वेग परिवर्तन क्या करते हैं? इधर को मान लेते हैं x, इधर को मान लेते हैं y। तो ये वेग हो जाएगा कितना? अंतिम वेग v, ये हो जाएगा 40 जे कैप, चाहे देख लो y की तरफ, प्लस y मान लिया उत्तर की तरफ। प्रारंभिक वेग u, ये हो जाएगा 30 आई कैप, इस तरफ को हो जाएगा ये। वेग परिवर्तन सदिश राशि कितनी बन रही है? 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप। वेग परिवर्तन का परिमाण, वेग परिवर्तन का परिमाण कितना बन रहा है? 50। कितना समय है? डेल्टा टी कितना समय है? 10। तो औसत त्वरण कितना हो जाएगा? वेग परिवर्तन का परिमाण डेल्टा टी 50 बटे 10, ये हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है कहीं उत्तर? है सर, क्या बात कर रहे हो? ये रहा। तो औसत त्वरण क्या हो गया? वेग परिवर्तन का परिमाण बटे समय अंतराल होगा औसत त्वरण का परिमाण। क्या दिशा होगी? दिशा ये रही, देखो, जे ऊपर को आई पीछे को, जे ऊपर को आई पीछे को, ये होगा औसत त्वरण, ए औसत इस दिशा में होगा। ठीक, कोण निकल जाएगा, 40 बटे 30 कर देंगे तो ये कोण भी मिल जाएगा। देखो ये कोण आ जाएगा, इस कोण को थीटा कर दूं, ऊपर कितना? 40, पीछे कितना? 30, तो tan थीटा कितना? ये तो तुम जानते हो यार, 40 बटे 30 कितने कोण पर होगा? पीछे की तरफ। तो कुल मिला के चाल परिवर्तन, वेग परिवर्तन, इस पर आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। औसत त्वरण पूछें तो चाल परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, वेग परिवर्तन बनाना पड़ेगा। वेग परिवर्तन बनाने के लिए एक्स वाई एक्स को बनाना पड़ेगा, ऐसे आई जे के लगा लेना, अपनी तरफ से हल कर देना। ठीक, परिमाण निकाल लेना, हो गया काम। 2011 देखते हैं, 2011 में और क्या क्या है।